जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों फागुन का महीना और तन हो गया फिर पलाशता, मन महुए का फूल, फिर फगवा की धूम, फिर रंगों की धूल और ढोल मजीरे बजेंगे चहुँ ओर। उड़ेगा अबीर और गुलाल, रंग करेंगे दम भर उधम, बहकेगी सबकी चाल। देखो नटखट फागुन कर रहा है अंतर मन को तंग। चलो मन भर होली खेले, मन में रहे न मलाल। फागुन फगुआ लेकर आया है प्रेम और सौहार्द का त्योहार। तो दोस्तों हमारे देश में दिवाली के बाद सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है, 2 दिन तक मनाया जाता है। बसंत ऋतु में हर्ष उल्लास के साथ होली का ये वसंत उत्सव और काम महोत्सव मनाया जाता है। हमारे धर्म में जितने भी बड़े बड़े त्योहार हैं सभी को सिद्धि पूर्ति और मनोकामना पूर्ति का पर्याय माना गया है। चाहे दिवाली की रात हो, जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो या फिर होली हो, सभी को सिद्धि रात्रियां मानी गई है। और ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग योगिनियां जागृत रहती है, इसलिए इन रातों में विशेष साधनाएं की जाए, पूजा पाठ किया जाए, कोई भी उपाय किया जाए तो इसका शीघ्र फल प्राप्त होता है। इस दौरान होली के दौरान सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। होलाष्टक होलिका दहन से 8 दिन पहले लगता है। होलाष्टक के दौरान अष्टमी के दिन चंद्रमा, नवमी के दिन सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। और इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण इंसान कई बार गलत काम करने लग जाते हैं, हानि की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए ये 8 दिन कोई भी शुभ काम ना करते हुए फिर 8वें दिन होलिका दहन की महान रात्रि आती है, जहां हम अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी अग्नि में आहुति के साथ खत्म कर देते हैं। देखा जाए तो घर घर महायज्ञ होता है। सारे समाज के साथ मिलकर आप एक महाहवन करते हैं और इस महान अग्नि में हमारे घर की हो, हमारे मन की हो, तन की हो, सूक्ष्म शरीर की हो, सभी निगेटिविटी इस महायज्ञ के ताप से नष्ट हो जाती है। होलिका दहन का दिन इस बार 7 मार्च को है। आप सभी को मैंने पहले बताया मंगलवार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 6 मार्च को दोपहर को 4:17 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च को 2023 में शाम को 6:09 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार फागुन पूर्णिमा 7 मार्च को ही मनाई जा रही है। भद्रा पूछ इस बार देखिए सुबह 12:43 से सुबह 2:01 तक है और भद्रा मुख है सुबह 2:01 से सुबह 4:11 से। भद्रा काल में सभी को पता है कि होलिका दहन नहीं किया जाता है, तो इस बार नहीं है पूरे दिन भद्रा का साया, तो होलिका दहन शाम को 6:24 से रात को 8:51 तक की जाएगी। जो लोग भी रंग वाली होली धुलेंडी करना चाहते हैं वो बुधवार को 8 मार्च को मनाएंगे। इस दिन धृति योग है 6 मार्च को रात को 8:54 से 7 मार्च को रात्रि में 9:14 से रहने वाला है। इसके बाद शूल योग रहने वाला है और प्रतिपदा तिथि शाम को 7:42 तक ही है। उत्तर फागुनी नक्षत्र है जिसके स्वामी राजा सूर्य देव हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो इसलिए इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अपने समय के अनुसार जो बताया गया इसमें आपको होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पंचांग में 7वें करण का नाम विष्टि है और यही भद्रा के नाम से जानी जाती है। भद्रा को शनि देव की बहन और सूर्य की पुत्री भी मानी गई है। इसका स्वभाव भी अत्यंत ही तामसी और क्रोधी है और कई बार भद्रा के कारण आप देखते होंगे कि होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर के समस्याएं पैदा होती है। लेकिन इस बार भद्रा फागुन पूर्णिमा तिथि में लग रहा है, लेकिन होलिका दहन के सुबह ही खत्म हो जा रहा है। 6 मार्च को भद्रा शाम को 4:17 से सुबह 7 मार्च को सुबह 5:15 तक रहने वाली है और भद्रा का वास धरती पर रहेगा। बाकी भी पूर्णिमा की पूजा के लिए इस दिन जो मुहूर्त जानना चाहते हैं तो लिस्ट देख लीजिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से 12:43, विजय मुहूर्त है, गोधूली मुहूर्त है, अमृत काल है, सायं संध्या मुहूर्त है, निशिता मुहूर्त है शाम को 11:44 से 12:33 तक। तो अगर समय पर आप नहीं कर पाए होलिका दहन किसी वजह से तो इन मुहूर्तों में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें घर में हो या फिर आसपास कभी भी होलिका दहन किया जा रहा हो तो घर के सदस्यों को इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह ही रसोई बना ले, पूरियाँ, कचौड़ियाँ, पुए, दही बड़े, दाल की बर्फ़ी, गुजिया
पापड़, सांगरी, जो भी आपके घर पे बनता है वो आपको अपने नियम के हिसाब से, अपने जो आपके कल्चर में है उसके हिसाब से बना लेना चाहिए। सूर्यास्त के पहले तक रसोई पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि पितृ के निमित्त इस दिन जो बड़ा भोजन बनता है इसमें आपको पितृ के निमित्त थोड़ा भोजन अवश्य निकालना चाहिए। उसके पहले जूठन ना डालें कि रसोई बना रहे, बच्चा आया, मम्मा पुआ दे दो तो जल्दी से एक पुआ दे दिया, मम्मी दही बड़े दे दो तो जल्दी से दही बड़े दे दिए, ऐसे ना करें। पहले पूरी रसोई होने के बाद एक थाली भोग भगवान को लगाइए, फिर थोड़ा सा भोजन पितृ के नाम का निकालिए, चाहे एक पीस मिठाई ही निकालिए, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दीजिए। जो पितृ की थाली रहेगी वो ब्राह्मण को, गरीब को, गऊ को, किसी को भी खिला सकते हैं। ये करने के बाद थोड़ी सी मिठाई लेकर के ठंडी होली अवश्य पूजनी चाहिए। अगर आपके घर पे स्त्रियां ठंडी होली की पूजा करती है तो जहाँ पर होली मंगलने वाली है, यानी रात में जहाँ पर आपके घर के जेंट्स जाएंगे पूजा करने के लिए, वहीं पे सांझ होने के पहले स्त्रियां जाकर ठंडी होली की पूजा करके आ जाती है। और छोटे बच्चे हों आपके घर पे तो उन्हें भी ठंडी होली की पूजा करने अवश्य ले जाना चाहिए, इससे बच्चों की रक्षा होती है। कुमकुम चावल, जो भी आपके प्लेट में, पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, कुमकुम चावल, कलावा, नारियल, अबीर, गुलाल, लौंग, कपूर, पुष्प, 7 हल्दी की गांठ रखनी है। कच्चा कुकड़िया यानी कच्चा सूत 4-5 ले लीजिए, क्योंकि होली के अगले दिन जो लोग सुबह सांपदा का डोरा, लक्ष्मी माँ का डोरा लेते हैं वो भी लेना होता है, और 7 फेरी भी लगेगी कच्चे सूत के साथ, इसलिए वो ले लीजिए। जौ की बाली, चने की झाड़ी, जल का लोटा, भोग, जो आपने भोग बनाया वो एक ठंडा दिया लिया जाता है जो बिना जलाए वहाँ छोड़ कर आते हैं। कलावा, धूप, अगरबत्ती, माचिस, गोबर के बड़कुल्ले जिनके यहाँ बनते हैं, गोबर के बड़कुल्ले अवश्य ले जाने चाहिए। और चुनरी होलिका को चढ़ाने की अगर इच्छा हो तो वो चढ़ाइए, नहीं तो कलावे से ही चुनरी का भाव कर देना है। ठंडी होली के पास जाकर पहले जहाँ डंडा रोपा गया है वहीं पर जाकर सबसे पहले डांडा, यानी कि प्रहलाद का भाव होता है डांडा, जिसको निकाल लेते हैं होलिका दहन के बाद। जिस डंडे को निकाल लिया जाता है प्रहलाद का भाव करके, उस डंडे की सबसे पहले पूजा करनी है। फिर होलिका को तिलक करना है, दोनों की पंचोपचार पूजा करें जल आदि चढ़ा के, फिर भोग चढ़ाइए। एक ठंडी होली वाला बड़कुल्ले की माला अगर आपके यहाँ बनती है तो बड़कुल्ले की माला लेकर के जाइए, सूत से 7 परिक्रमा लपेटते हुए कीजिए। इसके बाद ठंडा जल डालिए और दीपक जलाकर वहाँ रख दीजिए। इसके बाद बच्चों को भी टीका चावल करके धुकाइए। इसके बाद बिना मुड़े घर आ जाइए, गीत गाएं। जो लोग भी वहाँ से बाल्टी लेकर के जा सकते हैं, थोड़ी सी छान लेकर के आना चाहते हैं, यानी थोड़ी सी अग्नि घर लेकर के आना चाहते हैं, किसी किसी के घर में पापड़ सेकने का विधान होता है तो उसको लेकर के आप बाल्टी साथ में ले जा सकते हैं। सावधानी पूर्वक वहाँ से घर में सभी चीज़ लेके आए। घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप पापड़ बैठ करके भून के खा सकते हैं। स्त्रियां तब तक होली के गीत गाती है, कथा सुनती है, और जो ठंडी होली की थाली में हल्दी की गांठ थी, कच्चा कुकड़िया यानी कच्चा सूत था, जौ की बाली थी, वो सभी स्त्रियों को चाहिए कि होलिका को दूर से उसकी झल कहते दिखाना, यानी उसकी झलक दिखानी है। इसके बाद अर्घ्य दे दे स्त्रियां। और पुरुष जब घर लौटे तो सभी छोटे बड़े लोगों के आपस में एक दूसरे का चरण स्पर्श करें, बड़ों का चरण स्पर्श करें और छोटों को प्यार दें। साथ में ही बैठकर भोजन करें। और अगर होली मंगलने का समय बहुत देर रात को होता है तो सभी लोग समय से पहले ही भोजन कर सकते हैं। होलिका दहन के विषय में कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे संसार का कोई भी प्राणी हो, देवी देवता हो, जीव जंतु हो, नहीं मार सकता। यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसका वध नहीं कर सकता। और इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप घमंड में इतना चूर हो गया कि वह ईश्वर होने का दावा करने लगा। उसके घर में पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। और प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, उस पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो उसने प्रहलाद को चेतावनी दी कि वो उसके अलावा किसी की भी पूजा ना करे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करने लगा। 8 दिन तक उसको बंदी बना के रखा और 8वें दिन अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए। वो आग उसको जला ही नहीं सकती थी। तब होलिका ने क्या किया, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई।
भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप इतनी तेज आंधी चली कि जो होलिका का कपड़ा था वो भक्त प्रहलाद को आकर के ढक गया और होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और इसकी प्रथा के चलते ही हर साल होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। तो दोस्तों, बुराई को जलाकर खुशियों के रंग में रंगने का त्योहार है, चलिए मिलकर मनाते हैं। और 10 चीजें जो आपको होलिका दहन में डालना है, कहा जाता है ये चीज़ें अगर आप होलिका दहन में डाल लेंगे तो आपकी सेहत और जेब दोनों हरी भरी होएगी, जीवन की सभी परेशानियां दूर होगी और ये उपाय करने से शीघ्र ही आपको फलों की प्राप्ति होती है। होलिका दहन पर सबसे पहले आपको और आपके सभी परिवारों को उस दिन हल्दी का उपटन करना चाहिए, सरसों का तेल मिलाकर पूरे बदन पर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है आपके घर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर डाल दी गई है तो आप सभी फैमिली मेंबर्स को या विशेष रूप से किसी एक पर्सन पर लगता है तो उसको ये काम अवश्य करना है। क्या करना है, सरसों के दानों को पीस लीजिए, उसमें हल्दी, दही, शहद मिलाकर उपटन बनाइए, शरीर पर मलिए और जब सूख जाए तो शरीर से जो मैल निकलेगा उसको एक कागज में शरीर से छुड़ाकर जमा कर लीजिए। फिर आप 5 या 11 गाय के उपले, 1 मुट्ठी सरसों के दाने, 1 नारियल का सूखा गोला ले लीजिए। नारियल का सूखा गोला बीच में से काट लीजिए, उसमें जौ, तिल, सरसों के जो दाने हैं, शक्कर, चावल और घी भर लीजिए। इसके बाद जब वहाँ जाएंगे तो उसी के अंदर आप साथ में जो उपटन से निकाले गए आपकी गंदगी है उसको भी आपको ले लेना है और होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। इसके बाद सभी चीज़ों को अग्नि में डाल देना है। माना जाता है इससे तो एक तो निरोगी काया होती है और दूसरा किसी ने कुछ किया धरा है तो वो भी दूर हो जाता है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर होलिका दहन होना है वहीं पे स्थान पे जाके पहले ही एक गड्ढा खोद दीजिए। थोड़ा सा एक चांदी, पीतल और लोहे का टुकड़ा, किसी भी सोनार से ला सकते हैं, उसको लेकर के मिला के वहाँ चुपचाप दबा दीजिए। और जब होलिका दहन हो जाए, होलिका दहन हो जाने के बाद इन टुकड़ों को निकाल लेना और फिर मध्यमा उंगली का छल्ला बनवा करके, जो पुरुष है वो दाहिने हाथ में और जो स्त्रियां हैं वो बाएं हाथ में एक कट के साथ इस छल्ले को बनवाना है। पूरा गोल छल्ला नहीं बनवाना है और इसे धारण कर लेना है। जो भी लोग बना बनाया छल्ला चाहते हैं इस प्रकार का, तो हमारे आश्रम पे बनाया जा रहा है सिद्धि करके, तो वो लोग बनवा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। गोमती चक्र विशेष रूप से उपाय होता है। आपको जब होलिका दहन के बाद आप घर लौट के आएंगे तो एक चौकी पे आप लाल कपड़ा बिछा के लक्ष्मी माँ को स्थापित कर ले, या आप अपने पूजा घर पे ये काम कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको पीला गुलाल लेना है और उसमें 11 गोमती चक्र रखने हैं। आपको ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र की एक माला और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमल वासिन्यै नमः, क्या बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमल वासिन्यै नमः। लक्ष्मी माँ को बोले कि हे माता रानी, जो भी मेरी दरिद्रता आ रही है, जो भी मेरी परेशानियां आ रही है पैसों की, धन की, वो सभी मेरे जीवन से दूर हो जाएं। और माता लक्ष्मी के चरणों से फिर पीला गुलाल और 9 गोमती चक्र उठा करके एक लाल कपड़े में बांध करके घर के शुद्ध स्थान पे या तिजोरी में आपको रख देना है। एक गोमती चक्र उसमें से लेकर अपने घर के ईशान कोण में दबाना है। किसी कच्ची मिट्टी में आप दबा सकते, तुलसी के पौधे में दबा दीजिए, शमी के पौधे में दबा दीजिए, किसी भी गमले में दबा सकते हैं, बस कांटेदार पौधे में ना दबाएं, इस बात का ध्यान रखें। और एक गोमती चक्र आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर घर में घुमा करके आप होलिका दहन वाले स्थान पर जा करके आप उसमें डाल दीजिए। ओम ह्रीम नमः इस मंत्र को जपते हुए, क्या बोलना है, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। और खुशियों के रंग में रंगने का त्योहार है, तो चलिए मिलकर मनाते हैं। जीवन में फिर से एक बार अपने तन और मन को रंगों से सरोबार करते हैं। अपने सारी दुख दुविधाओं, ब्लैक एनर्जी हो, किसी ने किया धराव, सभी को जलाकर राख करते हैं। आगे और कनेक्टेड रहिए। होली के पहले तक और भी ढेर सारे उपाय बताऊंगी, तो खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य करते रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।